आज स्मार्टफोन के आ जाने से भले ही रेडियो की चर्चा कम हो गई हो, अगर रेडियो का आविष्कार ना हुआ होता तो आज के संचार की व्यवस्था शायद ऐसी ना होती। पहले रेडियो का इस्तेमाल खबरों और प्रसारणों के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में यह मनोरंजन का एक जरिया बन गई थी। आज के समय में लोगों को रेडियो के आविष्कार का महत्वपूर्ण समझ में नहीं आएगा। अगर उस समय रेडियो का आविष्कार ना हुआ होता तो आज की व्यवस्था शायद आज जैसी ना होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेडियो का आविष्कार गुलियेल्मो मार्कोनी ने किया था। रेडियो तकनीकी आविष्कार ने हमारे जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। उद्योगों के साथ देश के डिफेंस सिस्टम में रेडियो तकनीकी का उपयोग इसके आविष्कार को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। आज की पूर्ण विकसित रेडियो की तकनीक में कई वैज्ञानिकों और विद्वानों का योगदान है। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर वो इन्वेंट रेडियो सर्च करेंगे तो आपको 3 नाम गुलियेल्मो मार्कोनी, रेजिनाल्ड फेसेंडेन और विलियम डुबिलर जवाब के रूप में मिलेगा। एंकर अलावा और भी न जाने कितने बुद्धिजीवियों का योगदान रेडियो के आविष्कार में है, लेकिन रेडियो के आविष्कार का मुख्य श्रेय गुलियेल्मो मार्कोनी को दिया जाता है। गुलियेल्मो मार्कोनी को रेडियो तकनीकी का मुख्य आविष्कारक माना जाता है। 1880 के दशक में हेनरिक रुडोल्फ हेटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की खोज के बाद के द्वारा गुलियेल्मो मार्कोनी ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तकनीकी का उपयोग करते हुए लंबी दूरी के संचार के लिए एक सफल उपकरण तैयार किया। इसी कारण उन्हें रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। उस समय विशेषज्ञों के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम के लिए उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। गुलियेल्मो मार्कोनी ने पहला सफल उपकरण तैयार किया। गुलियेल्मो मार्कोनी के आविष्कार के बाद 1900 में 23 दिसंबर को एक कनेडियन आविष्कार रेजिनाल्ड फेसेंडेन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करते हुए 1.6 किलोमीटर की दूरी से सफलपूर्वक एक ऑडियो भेजी। वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। इसके 6 साल बाद 1906 में क्रिसमस एव ने पहला पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। धीरे धीरे उसका उपयोग बढ़ा और 1910 के आसपास इस वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को रेडियो का नाम मिला। 1880 के दशक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरंग की खोज हुई। इसके ऊपर एक किताब बनाई गई जिसमें इस विषय की पुरानी विफल यह खोज हेनरिक रुडोल्फ हेटर्स ने की थी। खोजों और हटर्स के द्वारा सफलतापूर्वक खोज के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। यह किताब पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने पढ़ी, जिसमें से जगदीश चंद्र बसु भी थे। बसु ने उस किताब पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर आधारित एक उपकरण बनाया। एक वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दूर रखा एक घंटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से बाजार में दिखाया था। उस समय यह एक अविश्वसनीय बात थी। यह मार्कोनी के आविष्कार से भी पहले की बात है। इसके बाद मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार 1890 के दशक में किया था। यूएस पेटेंट रिकॉर्ड के अनुसार मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार 1896 में किया था। इसी साल उन्हें रेडियो के आविष्कार के लिए पेटेंट किया था। मार्कोनी के आधारिक तौर से रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। रेडियो के आविष्कार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार उनमें से एक माना जाता है। आज के आधुनिक रेडियो सिस्टम का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता है। रेडियो के आविष्कार का इतिहास थोड़ा बड़ा नजर आता है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लेयर मैक्सवेल ने रेडियो के आविष्कार की शुरुआत की। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों पर काम किया करते थे, लेकिन वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का सटीक सिद्धांत नहीं दे पाए। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक ओलिवर हेविसाइड ने इस खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन वह भी सटीक रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को नहीं समझ पाए। इसके बाद आखिरकार हेनरिक रुडोल्फ हेटर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की सफलतापूर्वक खोज की। उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से जुड़े मुख्य सवालों का जवाब ढूंढने में सफलता मिली। हेटर्स की खोज के बाद जगदीश चंद्र बसु और ऑरविल लॉज जैसे वैज्ञानिकों ने खोज को आगे बढ़ाया और आखिरकार सन 1896 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। शुरुआत में इस खोज का उपयोग सेनाओं ने किया, लेकिन बाद में खोज के कारीगर साबित होने के कारण सरकारें भी इसका इस्तेमाल करने लगी। बीबीसी जैसी बड़ी कंपनियों ने पॉडकास्टिंग के लिए रेडियो तकनीकी का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारत में पहली बार 1920 में मुंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया।
इसके लिए मुंबई में रेडियो क्लब तैयार किया गया। 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से पहले बड़े कार्यक्रम का रेडियो से प्रसारण किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। 1930 में ट्रांसमीटरों को सरकार ने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से प्रसारण शुरू किया, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया था। आज़ादी के बाद एयर ने रेडियो को आगे बढ़ाना शुरू किया। हर शहर में एयर के कार्यालय बनाए गए और रेडियो का प्रसारण घर घर पहुंचने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी रेडियो के आविष्कार से जुड़ी हुई वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।